बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मार्केट फेज़ के सेकंड एपिसोड में आपका खुशामदीद। आज के एपिसोड में हम कंसोलिडेशन को स्टडी करेंगे। प्रीवियस एपिसोड एक्सपेंशन पे थी। आज के एपिसोड कंसोलिडेशन और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम रिट्रेसमेंट को देखेंगे। अगर हम इस फ्लो चार्ट को देखें तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये एक्सपेंशन के बाद कंसोलिडेशन आती है। रिवर्सल्स भी एक्सपेंशन होती है, उनके बाद भी कंसोलिडेशन आती है। लेकिन इसको अगर हम इस पे ही फोकस करें, एक्सपेंशन के बाद कंसोलिडेशन, और कंसोलिडेशन के बाद ना तो रिवर्सल हो सकती है और ना ही रिट्रेसमेंट। कंसोलिडेशन के बाद हमेशा एक्सपेंशन ही आती है। अब ये देखना पड़ता है हमें हायर टाइम फ्रेम ड्रॉन लिक्विडिटी को और प्राइस एंड टाइम को। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको डिस्कवर करते हैं। एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट। एक्सपेंशन, अगर हमारा हायर टाइम फ्रेम पीटी रेट टैप नहीं हुआ या ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी पेंडिंग है, तो जब भी किसी एक्सपेंशन के बाद कंसोलिडेशन होती है, एक और एक्सपेंशन लाजमी आती है 100%। कभी भी जब भी कंसोलिडेशन हो, कंसोलिडेशन के बाद रिट्रेसमेंट या रिवर्सल नहीं हो सकती। ज़्यादा से ज़्यादा कंसोलिडेशन स्वीप मैनिपुलेशन हो सकती है इसकी, लाइक एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें और कोई दूसरी राय नहीं होती। एक्सपेंशन के बाद अगर कंसोलिडेशन आ जाए, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी पेंडिंग है, तो एक और एक्सपेंशन लाजमी ही आती है। सिमिलरली सेल साइड ऑफ द कर्व पे एक्सपेंशन, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी पेंडिंग, प्राइस हाई और हाई इक्वल हाइज बना रहे, इनकी मैनिपुलेशन हो सकती है एंड देन एक्सपेंशन अगेन। इसी को हम आज की स्लाइड में डिस्कवर करेंगे। गोल्ड पे 4 आवर का ये चार्ट है और क्लियरली हमें एक ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी नज़र आ रही है। ये लो प्लस ये दो लो रिलेटिवली इक्वल लोस। बाय साइड लिक्विडिटी प्राइस ने स्वीप किए, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक्स को टैप किए। अगर इसको लो टाइम फ्रेम में देखिए, ये H1 का एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक क्लियर कट ऑर्डर ब्लॉक H1 पे। प्राइस ने आज ऑर्डर ब्लॉक हिट करके यहाँ से एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन। अब अगर हम इन 3-4 कैंडल्स को देखें, 1 2 3 4, प्राइस कंसोलिडेट कर रही है एक एक्सपेंशन के बाद, और ड्रॉन लिक्विडिटी अभी तक हमारी पेंडिंग है। ड्रॉन लिक्विडिटी अगर पेंडिंग है तो प्राइस को ये ड्रॉन लिक्विडिटी स्वीप करनी चाहिए। क्लियर कट कंसोलिडेशन, उसकी मैनिपुलेशन, लाइक रेंज हाई, रेंज लो, रेंज हाई स्वीप होके प्राइस सेल साइड पे मूव दे रही। इसी को हम लो टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। 15 मिनट आवर चार्ट, सॉरी। एक्सपेंशन फॉलोड बाय कंसोलिडेशन, यहाँ भी हमें एक्सपेंशन दिख रही है, एक्सपेंशन के बाद कंसोलिडेशन, और अब की बार ये कंसोलिडेशन स्वीप भी नहीं हुई और प्राइस ने एक्सपेंशन सेल साइड पे दे दी। सिमिलरली यहाँ पे एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, प्राइस का ये हाई स्वीप करके स्ट्रक्चर यहाँ पे 1 2 3 के थ्रू शिफ्ट करना है। एक हाई, लो, लोअर हाई, लोअर लो, बैक इनटू द ऑर्डर ब्लॉक फेयर वाली गैप एंड देन सेल साइड डिलीवरी। सेम एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन अगेन। कभी भी कंसोलिडेशन के बाद रिट्रेसमेंट या रिवर्सल नहीं हो सकता। हमेशा एक्सपेंशन के बाद अगर कंसोलिडेशन आती है, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी पेंडिंग है, तो वो एक और एक्सपेंशन लाजमी ही आएगी उसी डायरेक्शन में। 15 मिनट चार्ट, चूँकि H4 का हमने पीडीआर लिया हुआ है, फेयर वैल्यू गैप CB, तो एंट्री हमें 15 मिनट पे देखनी होगी। प्राइस का इस 4 आवर फेयर वैल्यू गैप में आना, रिट्रेसमेंट, एक हाई स्वीप, ये हाई स्वीप, इसके नीचे चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी और इस लो के नीचे ब्रेक एंड क्लोज स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो हम इसी कैंडल को ही अगर कंसिडर करें स्टॉप लॉस के साथ, ये हमारा टारगेट होगा। और कितना लो आ सकती है इस लो के नीचे, हम इस लो और इस हाई पे स्टैंडर्ड डेविएशन अप्लाई कर सकते हैं और अपने लिए प्रोजेक्शंस हमें पता चल जाएंगे कि कहाँ तक प्राइस आ सकती है। नेक्स्ट चार्ट मैंने लिया है GBP USD का। एक एग्जांपल गोल्ड की, एक एक दो फॉरेक्स की, एक क्रिप्टो की भी कर लेंगे हम। ड्रॉन लिक्विडिटी, लुक एट दिस वेव, प्राइस कंसोलिडेट या रिट्रेसमेंट की वेव में जा रही है, और रिट्रेसमेंट के बाद एक और एक्सपेंशन ही आती है। हाई, लो, हायर हाई, लिक्विडिटी स्वीप, ब्रेक एंड क्लोज, एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन। इस लो और इस हाई के दरमियान प्राइस है,
अब बेस्ट ये होता है कि प्राइस कंसोलिडेशन को क्लियर करे, बाय साइड लिक्विडिटी या सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप करे, उसके बाद हम पार्टिसिपेट करें मार्केट में। ट्रांस लिक्विडिटी हमारी ये टारगेट होगी। आवर टाइम फ्रेम अगेन ये हाई स्वीप हुआ है और यहाँ से एक्सपेंशन सेल साइड पे। इसके नीचे कितना आ सकती है? स्टैंडर्ड डेविएशन विल लीड अस। हमें वो प्रोजेक्शंस पता चल जाती हैं कि कहाँ तक प्राइस सेल साइड पे कंटिन्यू कर सकती है, लेकिन हमेशा हमने टारगेट यही बुक करना होता है ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी पर। 5 मिनट टाइम फ्रेम एक्सपेंशन टेकिंग ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी हाई लो लोअर हाई लोअर लो, या बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज अगर करें, इस अप क्लोज कैंडल के नीचे एक अच्छी डिस्प्लेसमेंट, दिस विल बी आवर एंट्री, स्टॉप लॉस अबाउट इट, और ये मूव चेन इंस्टेड ऑफ डिलीवरी। मैंने दो तरह से यहाँ पे एंट्रीज दिखाई हैं। एक एंट्री होगी उसी टाइम फ्रेम की चेन इंस्टेड ऑफ डिलीवरी, और सेकंड एंट्री अगर हम लो टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो फिर हमें लो टाइम फ्रेम पे प्रॉपर स्ट्रक्चर शिफ्ट या लिक्विडिटी शिफ्ट, जो कि प्रीवियस एपिसोड में मैंने कहा है कि एक की लेवल पे, लेट्स सपोज ये हमारा की लेवल है, दो ही एंट्रीज हम देखेंगे। वन, ये 1 2 3 वाली सेलर रिमोट से हमने सेल करना है, और दूसरी ये हायर हाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एंड ये हमारी एंट्री होगी। लो टाइम फ्रेम पे हमने हमेशा इन दो एंट्रीज में से एक एंट्री लेनी है। हायर टाइम फ्रेम की चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी काफ़ी होगी। यूरो डॉलर का चार्ट है आवरली टाइम फ्रेम, मेन ड्रॉन लिक्विडिटी, और ये हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी। प्राइस इस ड्रॉन लिक्विडिटी को स्वीप करने से पहले एक फेयरवेल गैप दे रही है मार्केट। फेयरवेल गैप में प्राइस आके कंसोलिडेट कर गई है ये लो, और इसी लो को स्वीप करके चेन इंस्टेड ऑफ डिलीवरी एंड देन बाय साइड लिक्विडिटी हमारा टारगेट होगी। आवरली टाइम फ्रेम अगेन सेम एग्जांपल, हमारे जो मेन ड्रॉन लिक्विडिटी थी, ये ड्रॉन लिक्विडिटी अभी तक ये पेंडिंग है। प्राइस इस फेयरवेल गैप में कंसोलिडेट कर रही है। कंसोलिडेशन एक फेयरवेल गैप, मैं कहता रहता हूँ कि एक्सट्रीम फेयरवेल गैप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे किसी भी वेव का आखिरी फेयरवेल गैप। चेन इंस्टेड ऑफ डिलीवरी इसी टाइम फ्रेम के अंदर बाय सेटर 15 मिनट पे अगर इसको देखें हम, डाउन क्लोज कैंडल्स, डिस्प्लेसमेंट, फेयरवेल गैप, प्राइस का इसी फेयरवेल गैप में आना, एंड देन कंटिन्यूएशन। BTC 15 मिनट टाइम फ्रेम, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी रिलेटिवली इक्वल लोस, रेंज हाई रेंज लो, प्रीवियस एक एक्सपेंशन आई है, उसके बाद रिट्रेसमेंट, फिर एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन। अब ये एक माइनर बाय से लिक्विडिटी स्वीप करे प्राइस, माइनर बाय से लिक्विडिटी स्वीप, चेन सेट ऑफ डिलीवरी, फर्स्ट टारगेट एंड मेन ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। चेन सेट ऑफ डिलीवरी इसी टाइम फ्रेम की ही शो की है मैंने यहाँ। लोअर टाइम फ्रेम पे अगर देखें हम, ICT कहते हैं कि अगर 50 मिनट का कोई भी आपका पीडी रे है, आपने एंट्री टाइम फ्रेम यूज़ करना है 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक, जिसमें भी आपको क्लियर फेयरवेल गैप्स दिखें, आप उसी टाइम फ्रेम को फिर प्रेफर करें। एक हाई, एक बाई की कंटिन्यूएशन, बाई की 3 कैंडल्स हैं, प्रीवियस एक सेल की कैंडल है, इसके नीचे चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी, और इसी को ही मैं स्ट्रक्चर शिफ्ट में ले रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट, स्टॉप लॉस, टारगेटिंग। रिमेंबर, जब भी हम सेल साइड ऑफ द कर्व पे होंगे, हर अप क्लोज कैंडल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। हर मूव जो एक मूव जनरेट होता है उसमें अप क्लोज कैंडल्स रिस्पेक्ट होनी चाहिए। यहाँ पे ये वॉलेट हुए, लेकिन असल में ये कैंडल्स हमारे पास पॉइंट ऑफ कंसर्न है। एंड देन टारगेटिंग। अब ये थी ट्रेडिंग व्यू के एग्जांपल्स, कुछ जो मेरे एग्जीक्यूशन है उसको स्टडी कर लेते हैं हम। एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन या रिट्रेसमेंट। एक्सपेंशन, क्लियर कट कंसोलिडेशन। अगर हम इस कैंडल पे फोकस करें, ये क्लियर रेंज हाई रेंज लो बन रही है, फेयर वाली गैप, प्राइस कंसोलिडेट कर रही है, कंसोलिडेशन की मैनिपुलेशन हो रही है और कुछ नहीं, और यहाँ से एक और एक्सपेंशन सेल साइड एज यू सी, ये भी एक लो टाइम फ्रेम एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन। चेन स्टेट ऑफ डिलीवरी यहाँ पे कौन सी ले रहा हूँ मैं, ये हमारी चेन स्टेट ऑफ डिलीवरी है। दैट इज़ द ट्रेड।
मैंने ट्रेड अर्ली ही लगाई है क्योंकि आई वाज श्योर कि प्राइस से हाई अब दोबारा नहीं स्वीप करेगी। एंड टारगेटिंग 160 पिप्स के करीब ये ट्रेड थी। USD JPY 5 मिनट टाइम फ्रेम, ये 15 मिनट का एक फेयर वैल्यू गैप है। प्राइस उसमें नहीं आई, ज़रूरी नहीं है 5 मिनट के फेयर वैल्यू गैप में नहीं आई, लेकिन ये ओवरऑल 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है और उसी में ये सेटअप था। एक्सपेंशन, रिमेंबर, और लोज, रिलेटिवली इक्वल लोज प्लस लो, ड्रा ऑन लिक्विडिटी। ड्रा ऑन लिक्विडिटी से पहले 2 लोज हैं, ये क्लियर कट टारगेट था हमारा। फर्स्ट ट्रेड मैंने इसी डाउन कैंडल पे ही लगा दी थी, इसी के ऊपर स्टॉप लॉस। ये छोटी छोटी आपको अगर नज़र आ रही हैं डॉट्स या डैशेस, दीज आर स्टॉप लॉस। लो, लो हाई, डिस्प्लेसमेंट, एंड ये है मेरा टिप। ये शायद गैप की वजह से यहाँ पे क्लोज हुई, गैप डाउन। बहरहाल क्लियर एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, ये 3 4 5 कैंडल्स कंसोलिडेट कर रही हैं। एक्सपेंशन अगेन, छोटी ट्रेड लेकिन 110% कन्फर्म। फर्स्ट ट्रेड यहाँ से टारगेट, सेकेंड ट्रेड यहाँ से है टारगेटिंग। ऑजी डॉलर एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, ड्रॉन लिक्विडिटी नीचे थी हमारी, तो एक और एक्सपेंशन या एटलीस्ट ये ड्रॉन लिक्विडिटी तक ही आना था इसको। न्यूजीलैंड डॉलर को अगर हम देखें, लुक एट दिस हाई एंड दिस हाई, रिलेटिवली इक्वल हाइज, लेकिन न्यूजीलैंड डॉलर पर यह हाई स्वीप हो रहा है। बैक इनटू द फेयर वैल्यू गैप, एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, वन मोर एक्सपेंशन। 15 मिनट का ये चार्ट है और 1 2 3 परफेक्ट एग्जीक्यूशंस। फर्स्ट टारगेट हम हमेशा इस लिक्विडिटी पे हमें बुक करना चाहिए होता है। यूरो USD 15 मिनट टाइम फ्रेम, लो और इससे पीछे एक लो था, ड्रा ऑन लिक्विडिटी इससे नीचे थी हमारी। 15 मिनट फेयर वैल्यू गैप, एक्सपेंशन, 1 2 3 4 5, 4 5 कैंडल कंसोलिडेट कर रही है। फेयर वैल्यू गैप में आनी चाहिए प्राइस, और उसके बाद एक और एक्सपेंशन। लुक एट दिस ड्रा ऑन लिक्विडिटी और मेन ड्रा ऑन लिक्विडिटी, ये ग्रीन और येलो लाइंस हैं। एक्सपेंशन, बैक इनटू द फेयर वैल्यू गैप, एक्सपेंशन अगेन, एंट्री, हाई, लो, बैक इनटू द OT, इस डाउन क्लोज इस अप क्लोज कैंडल के नीचे चेन इंस्टेड ऑफ डिलीवरी। लो टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पे क्लियर एक एंट्री दिख जाएगी 1 मिनट से लेके 5 मिनट्स तक, क्योंकि खूबसूरत स्विंग हाई बना हुआ है इस फेयर वैल्यू गैप में। ऑजी डॉलर वही इसकी कंटिन्यूशन ही चल रही थी यहाँ पे। एक्सपेंशन, ड्रॉन लिक्विडिटी इंजीनियर की गई यहाँ पे ड्रॉन लिक्विडिटी पे, बहुत ही शैलो स्वीप, सो मेरे लिए ये इंजीनियर लिक्विडिटी कंसीडर करता हूँ मैं इसको। एक्सपेंशन के बाद प्राइस कंसोलिडेट कर रही है 4 से 5 या 6 कैंडल्स। इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंट्री ड्रिल, फेयर वैल्यू गैप में बहुत ही मिनिमम आई है प्राइस। एक्सपेंशन एक और सेल साइड पे देनी चाहिए, एंड एक्सपेंशन 1 2 3 4, 4 ही कैंडल्स में ये टारगेट अचीव हो गए। हालांकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5, 5 कैंडल कंसोलिडेट कर रही हैं। 5 मिनट एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप, एक्सपेंशन अगेन। यहाँ पे भी अगर देखें एक्सपेंशन, ये रिट्रेसमेंट ज़्यादा है, एंड एक्सपेंशन, एग्जीक्यूशन, एंट्री, स्टॉप, ये पहले की ट्रेड्स हैं प्रीवियस नाइट, लेकिन ये एग्जैक्टली इसी एग्जीक्यूशन पे 1 मिनट पे टाइम फ्रेम को हम ऑब्जर्व करेंगे। टारगेट ये लो, इस लो के थोड़ा नीचे, 1 2 3 सेफ एंट्री इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद। एंड लुक एट दिस एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन। चेन स्टेट ऑफ डिलीवरी इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग पे आ रही है। फेयर वैल्यू गैप, डिस्प्लेसमेंट, ऊपर से हम देखें 1 2 3 शिफ्ट बैक इनटू द फेयर वैल्यू गैप, एंड देन यहाँ से सेल साइड डिलीवरी। इस मार्केट को अगर हम देखें एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन अगेन। BTC 4 आवर टाइम फ्रेम, लो, इंजीनियर्ड लिक्विडिटी, ड्रॉन लिक्विडिटी, यहाँ पे कुछ ब्रोकर का चार्ट थोड़ा डिफरेंट आ रहा था। इंजीनियर्ड की गई लिक्विडिटी, इस वेव को अगर हम देखें एक्सपेंशन,
कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन मोस्टली इस तरह एक क्लियर रेंज लो और रेंज हाई के दरमियान होती है। कंसोलिडेशन स्वीप करके प्राइस सेल साइड पे दोबारा लो टाइम फ्रेम एंट्री है यहाँ से। 4 आवर की कोई कैंडल मार्क है, येलो मार्क है, ये 4 आवर पे मैं मोस्टली करता हाई एंड इसके नीचे क्लोजिंग कंटिन्यूशन। बहरहाल ये टीपी ट्रेड टारगेट, मेजर टारगेट हमारा इस लो पे होगा। अगेन बीटीसी आवरली टाइम फ्रेम एक्सपेंशन ड्रॉन लिक्विडिटी ये पड़ी है 1 2 3 3 कैंडल्स कंसोलिडेट कर रही हैं और इसके बाद एक और एक्सपेंशन आनी है। एक्सपेंशन परफेक्ट इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंट्री ड्रिल 1 मिनट टाइम फ्रेम हाई लो हायर हाई लोअर लो लोअर क्लोज डिस्प्लेसमेंट। इस बाकी कैन पे ट्रेड स्टॉप लॉस अबव इट एंड लुक एट दिस वेव। परफेक्ट एग्जीक्यूशन टारगेट ड्रॉन लिक्विडिटी के थोड़ा नीचे बट इट वाज सिक्योर टारगेट और ये टारगेट। उसके बाद मार्केट क्या करती है, कुछ भी करे वी डोंट केयर। लेकिन यहाँ पे एंट्री कैसे है हमारी 15 मिनट फेयरवेल गैप 1 मिनट की चेंज इंस्टेड ऑफ डिलीवरी प्लस स्ट्रक्चर शिफ्ट इस लो के नीचे ब्रेक एंड क्लोज डिस्प्लेसमेंट फेयरवेल गैप एंड देन क्लियर मूव टू द सेल साइड। क्लोज टू 100 पिप्स आई थिंक। ये थी हमारी एपिसोड कंसोलिडेशन पे। मैंने ब्लेंड ऑफ ट्रेडिंग व्यू प्लस पर्सनल एग्जीक्यूशन दिखाए हैं टू शो दैट इट इज़ पॉसिबल। लेकिन ज़रूरी ये है कि हमेशा हमने देखनी है अपनी ड्रा ऑन लिक्विडिटी या पी डी अरे चाहे ऑर्डर ब्लॉक हो चाहे फेयरवेल गैप हो ब्रेक करो कुछ भी हो, वो भी ड्रा ऑन लिक्विडिटी के लिए यूज़ होती है। ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार लिक्विडिटी को ही ड्रा ऑन लिक्विडिटी कहें। फेयरवेल गैप को भी हम ड्रा ऑन लिक्विडिटी कहते हैं, ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक को भी हम ड्रा ऑन लिक्विडिटी कहते हैं। सिंपली अगर मेरी ये ड्रॉन लिक्विडिटी है सेल साइड पे प्राइस लेट्स सपोज यहाँ पे लिक्विडिटी इंजीनियर कर रही है एंड देन इस तरह लिक्विडिटी इंजीनियर एक रेंज में प्राइस यहाँ पे मूव कर रही है, ना रेंज हाई वालेट कर रही है ना रेंज लो एंड देन हमें कुछ मिलता है इस तरह का रेंज हाई वालेशन रेंज मैनिपुलेशन एंड यहाँ से हमने देखने पे सेल साइड की तरफ डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन ज़रूरी ये है कि ड्रॉन लिक्विडिटी पेंडिंग हो या पी डी आर ए पेंडिंग हो, तभी हमारा ये मॉडल काम करेगा और बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइजली काम करेगा। क्योंकि हर बंदे को पता है कि एक्सपेंशन के बाद अगर कंसोलिडेशन होती है ड्रॉन लिक्विडिटी पेंडिंग है तो कभी भी यहाँ से मार्केट रिवर्स या रिट्रेस नहीं हो सकती, हमेशा एक एक्सपेंशन ही आनी है। नेक्स्ट एपिसोड इंशाल्लाह हमारा रिट्रेसमेंट पे होगा। आज के एपिसोड में इतना ही और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।